हेलो एवरीवन, आज हम 10th क्लास का ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 9 नक्ल व हमल और मवासिलात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आज का हमारा टॉपिक है मईशत और पेशे, चैप्टर नंबर 8 फॉर 10th क्लास। यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत में एक तरसीम दी गई है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। 10th क्लास के सिलेबस में मैक्सिमम चैप्टर के दरमियान में जो है तरसीम या फिर मैप्स या अमली काम दिए गए हैं, तो उन्हें सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और ये जो है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर तरसीम में आप देख सकते हैं कि 3 बॉक्सेस दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला ब्राज़ील को इंडिकेट कर रहा है, उसके बाद भारत है और अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि अमेरिका। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 2016 में किस मुल्क की कौमी आमदनी सबसे ज़्यादा थी और वो कितनी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर का बार है वो कौमी आमदनी का है और अमेरिका को इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो बार है ये 18 और 19 के दरमियान में है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2016 में अमेरिका की कौमी आमदनी सबसे ज़्यादा थी और वो जो है तकरीबन 1850 मिलियन अमेरिकन डॉलर थी। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि ब्राज़ील और भारत का मवाजना करते हुए बताइए कि 1980 में किसकी कौमी आमदनी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर जो है 1980 में जो ब्लू कलर का बार है वो रेड कलर के बार से थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि ब्राज़ील में जो है 1980 में कौमी आमदनी सबसे ज़्यादा थी। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर कि ब्राज़ील और भारत का मुआवजा करते हुए बताइए कि 2016 में किसकी कौमी आमदनी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर 2016 में जो रेड कलर का बार है वो थोड़ा सा ऊपर है ब्राज़ील से, तो इसका मतलब कि भारत में जो है 2016 में कौमी आमदनी ज़्यादा थी। अब 2016 में भारत और ब्राज़ील की मजमूई कौमी आमदनी के दरमियान फ़र्क बताइए। तो अब यहाँ पर 2016 में भारत की कौमी आमदनी ब्राज़ील से थोड़ी ज़्यादा है, जो कि 10 मिलियन अमेरिकन डॉलर है। ठीक है। अब इसके बाद आगे चैप्टर में जो है एक जदूल दिया गया है जिसमें जो है दोनों ममालिक के मुख्तलिफ शोबों में मिल्कियत से मुतालिक मालूमात दी गई है। तो आपको जो है ब्राज़ील से मुतालिक मालूमात दी गई है, ब्राज़ील की तरह जो है आपको भारत के बारे में भी लिखना है। तो शोबों में सबसे पहले दिया है बैंकों का कारोबार। तो बैंकों का कारोबार ब्राज़ील में जो है खानगी और अवामी दोनों है। खानगी मतलब के प्राइवेट और अवामी मतलब के गवर्नमेंट के। तो बैंकों का कारोबार जो है ब्राज़ील में खानगी और अवामी दोनों है। तो हमारे यहाँ भी भारत में जो है प्राइवेट बैंक्स भी हैं और गवर्नमेंट के बैंक्स भी हैं, तो यहाँ पर भी सेम ही आएगा, खानगी और अवामी दोनों। अब इसके बाद हम रेलवे पे आते हैं। तो ब्राज़ील में ये खानगी और अवामी दोनों है, लेकिन भारत में जो है ज़्यादातर अवामी है। ठीक है। उसके बाद है फ़िज़ाई नकल व हमल। तो ये जो है खानगी और अवामी ब्राज़ील में है। भारत में भी जो है फ़िज़ाई आमोदरफ्त खानगी भी है और अवामी भी है, दोनों भी है। एयरपोर्ट जो है वो प्राइवेट भी है इंडिया में और गवर्नमेंट के भी एयरपोर्ट से। ठीक है। उसके बाद है बिजली की पैदावार। तो ब्राज़ील में जो है बड़े पैमाने पर अवामी है। भारत में भी सेम ही है कि बिजली की पैदावार भारत में भी बड़े पैमाने पर अवामी है। उसके बाद लोहे और फौलाद की सनत ब्राज़ील में बड़े पैमाने पर अवामी है, भारत में भी जो है ये बड़े पैमाने पर अवामी है। उसके बाद सेहत से मुतालिक जो भी डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं और जो है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स भी है। तो भारत में भी सेम ही आएगा, खानगी और अवामी दोनों। तालीम, अब यहाँ पर उमूमन अवामी और चंद खानगी है, लेकिन हमारे भारत में जो तालीमी इदारे हैं वो प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट के भी हैं। तो यहाँ पर दोनों आएगा, खानगी और अवामी दोनों। अब मवासिलात, तो ये ब्राज़ील में खानगी और अवामी दोनों हैं, तो भारत में भी जो सेम है, खानगी और अवामी दोनों। ठीक है। अब इसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक में दायरे दिए गए हैं, जिसमें ऊपर के जो 2 दायरे हैं वो जो है भारत और ब्राज़ील की मजमूई पैदावार को इंडिकेट कर रहे हैं और नीचे के जो दायरे हैं वो जो है मुख्तलिफ पेशे जो भारत में और ब्राज़ील में हैं उसको इंडिकेट कर रहे हैं। और इससे मुतालिक जो है कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। आइए 1 बाय 1 देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि इब्तदाई पेशे से मुंसलिक किस मुल्क की आबादी का फ़ीसद ज़्यादा है। नीचे के जो 2 दायरे हैं वो जो है पेशों को इंडिकेट कर रहे हैं, उसमें जो है इब्तदाई पेशा आपको देखना है। तो इब्तदाई पेशे को जो है ब्लू कलर से इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ पर जो है भारत का आप देख पा रहे होंगे कि भारत में जो है इब्तदाई पेशे से मुंसलिक लोगों की आबादी ज़्यादा है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि किस मुल्क की मजमूई पैदावार में सलासी पेशे का हिस्सा ज़्यादा है। सलासी पेशे को जो है ग्रे कलर से इंडिकेट किया गया है, जो कि ब्राज़ील का ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना, जो कि तकरीबन 67% है। आपको इसमें जो है ऊपर के दायरे देखने हैं मजमूई पैदावार के, तो ब्राज़ील में जो है ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि मजमूई पैदावार में ब्राज़ील का सलासी पेशे में हिस्सा ज़्यादा है। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे कि किस मुल्क की मजमूई पैदावार में सानवी पेशे का हिस्सा ज़्यादा है। तो सानवी पेशे को जो है ऑरेंज कलर से इंडिकेट किया गया है, जो कि ब्राज़ील का ज़्यादा है, तकरीबन 27.5% है। तो हम ये कह सकते हैं कि सानवी पेशे में ब्राज़ील का हिस्सा मजमूई पैदावार में ज़्यादा है।
अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या हम कह सकते हैं कि भारत की तरह ब्राज़ील की मईशत का इन्हिसार भी ज़राअत पर है, इसकी वजूहात बताइए। तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि भारत में जो है इब्तदाई पेशा ज़राअत है, जो कि आप देख सकते हैं कि भारत में इब्तदाई पेशे से मुंसलिक लोगों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन ब्राज़ील में जो है सिर्फ 10% लोग जो है इब्तदाई पेशे से मुंसलिक है। इसके अलावा जो ब्राज़ील की मजमूई पैदावार है इब्तदाई पेशे से, वो सिर्फ 5.5 है, जबकि भारत की जो है 17% मजमूई पैदावार इब्तदाई पेशे से आती है। सो हम ये नहीं कह सकते कि ब्राज़ील की मईशत का इन्हिसार ज़राअत पर है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जोग्राफी वजूहात पर। तो यहाँ पर आगे बताया गया है कि भारत की जो कौमी पैदावार है वो ब्राज़ील से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो है भारत की फ़ीकस आमदनी ब्राज़ील से कम है। अब ऐसा इसीलिए है क्योंकि भारत की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, कसीर आबादी वाला मुल्क है भारत, इसीलिए जो है उसकी कौमी पैदावार ज़्यादा होने के बावजूद भी जो है कौमी आमदनी ब्राज़ील के मुकाबले में कम है। अब इसके बाद बताया गया है कि ब्राज़ील में कानकनी, ज़राअत और ख़िदमती पेशे बड़े पैमाने पर होते हैं, जबकि हमारे भारत में जो है ज़राअत एक अहम पेशा है। अब भारत और ब्राज़ील दोनों की जो मईशत है वो तरक्की पजीर है, यानी कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ है, यहाँ पर तरक्की हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तालीमी शोबे में तरक्की हो रही है, यहाँ पर तरक्की, ये दोनों ममालिक जो है तरक्की की राह पर गामज़न है। जबकि अमेरिका जो है तरक्की याफ्ता मुल्क है। अमेरिका के पास जदीद टेक्नोलॉजी है, मशीनी क़ुव्वत मौजूद है, जिसकी वजह से उसकी फ़ीकस आमदनी भारत और ब्राज़ील के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, और वहाँ की जो कुल आबादी है वो भी जो है भारत के मुकाबले में बहुत कम है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका जो है तरक्की याफ्ता मुल्क है और भारत और ब्राज़ील ये दोनों ममालिक की जो मईशत है वो जो है तरक्की पजीर है। अब इसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक में एक नक्शा दिया गया है, जिसका मुशाहिदा करके आपको जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जो कि बहुत ही आसान है। सो देखते हैं सबसे पहले कि ब्राज़ील के किस हिस्से में कॉफ़ी की पैदावार ख़ास तौर पर की जाती है। सो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर के डॉट्स है वो जो है कॉफ़ी की पैदावार को इंडिकेट कर रहे हैं, जो कि जो है पिराना दरिया और साओ फ्रांसिस्को दरिया के पास ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो इलाका है ये ब्राज़ील का जुनूबी मशरिकी हिस्सा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्राज़ील के जुनूबी मशरिकी साहिल के हिस्से में कॉफ़ी की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि ब्राज़ील में कौन कौन से अनाज की फसलें उगाई जाती हैं। तो इसका आंसर आपको इंडेक्स में मिल जाएगा कि ब्राज़ील में जो है ख़ास तौर पर चावल और मकई की फसलें उगाई जाती हैं। अब इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं कि फ़सलों की किस्म को मद्देनज़र रखते हुए आबो हवा का अंदाज़ा लगाइए। तो ब्राज़ील में जो है ब्राज़ील के साहिली इलाके में चावल और कोको की फसल बड़े पैमाने पर की जाती हैं। अब इसके लिए जो है गर्म मरतूब आबो हवा और बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है। तो ब्राज़ील का साहिली इलाका जो है वहाँ पे जो है आबो हवा गर्म मरतूब है और वहाँ पर बारिश का तनासुब भी ज़्यादा है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस इलाके में रबर की पैदावार मरकूज़ हो गई है। तो यहाँ पर आप नक्शे में देख सकते हैं कि जो दरियाए अमेज़न की वादी है वहाँ पर जो है रबर की पैदावार बड़े पैमाने पर दिखाई गई है। अब इसके बाद आपकी टेक्स्ट में एक जदूल दिया गया है जिसको आपको मुकम्मल करना है, जिसमें जो है फ़सल की किस्में बताई गई हैं। आपको जो है फ़सल और पैदावार के इलाके बताने हैं। अब फसल की किस्म इसमें सबसे पहला दिया गया है कि अनाज की फसलें। तो ब्राज़ील के मैप में देखकर आपको बताना है कि वहाँ पे अनाज की फसलें कौन सी हैं। तो हम अभी पहले देख चुके हैं कि यहाँ पर जो है चावल और मकई की फसलें होती हैं। अब ये कौन से इलाके में होती हैं, तो आपको ये मैप में देख के ही सर्च करना है कि चावल किस इलाके में ज़्यादा है। तो चावल जो है साहिली इलाके में और मकई जो है वस्ती इलाके में ज़्यादा होता है, यानी दरमियान के हिस्से में ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद है नकदी फसलें। सो इसमें जो फसलें आती है वो है कॉफ़ी, कोको, रबर, गन्ना। अब इसकी पैदावारी इलाके आपको बताने हैं। तो कॉफ़ी जो है ब्राज़ील के बुलंद ज़मीनी हिस्से में होती हैं। रबर जो है दरियाए अमेज़न की वादी में ज़्यादा होता है। कोको मशरिकी साहिल के इलाके में होती है और गन्ना जो है शुमाली मशरिकी इलाके में ज़्यादा होता है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे है फल और सब्जियां। तो यहाँ पर केले, संतरे और सोयाबीन की फसल बड़े पैमाने पर होती है, जो कि ब्राज़ील के बुलंद ज़मीनी और साहिली इलाकों में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। इस चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द टुडेज़ वीडियो।